हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं टेम्परेचर कन्वर्टर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो में हम इस टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप को, जो आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल एग्जैक्ट एप्लीकेशन, ये हम बनाने वाले हैं। इसको पूरा हम डिज़ाइन करेंगे और इसकी सारी फंक्शनलिटी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक इनपुट बॉक्स और यहाँ पर यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है नंबर में, मतलब एक टेम्परेचर दे सकता है। और अगर उसने टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है और उसे वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो सिंपली यहाँ से कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट सेलेक्ट करेगा और इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा तो उसे कन्वर्ट हुआ हुआ टेम्परेचर यहाँ पर दिखाई देगा। वहीं पर अगर उसे टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर इसको चूज़ करेगा, कन्वर्ट बटन पे क्लिक करेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो ऐप है ये डायनामिक हो गई है। रेडियो बटन पे क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद हम इनपुट में कुछ डाल रहे हैं और इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 3 इवेंट्स को साथ में मैनेज कर रहे हैं और उन्हें रीड कर रहे हैं इवेंट्स को, और फिर उसके बेसिस पे हम यूज़र को इनपुट शो कर रहे हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग द टेम्परेचर। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना VS कोड और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप कहीं पर भी एक नया फोल्डर बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ टेम्परेचर कन्वर्टर। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आपने नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया है टेम्परेचर कन्वर्टर और इस फोल्डर को हम क्रिएट करेंगे और यहाँ से इस फोल्डर को हम हमारे VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा फोल्डर है वो हमारे VS कोड में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे जो कि होगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे index.html। तो ये हमारी HTML की फाइल क्रिएट हो गई और HTML की फाइल के अंदर हम शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो हमारा जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो लग जाएगा और हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमें स्टाइल्स वाली फाइल क्रिएट करनी है। तो हम उसका नाम दे देंगे styles.css और यहाँ से एक CSS की फाइल क्रिएट कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी CSS की फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट हम हमारी स्क्रिप्ट वाली फाइल क्रिएट करेंगे, मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम उसका नाम दे देते हैं script.js। तो इससे हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों फाइल्स को आपस में लिंक करना है, मतलब HTML से लिंक करना है दोनों फाइल्स को, स्टाइल वाली और स्क्रिप्ट वाली मतलब JS वाली फाइल को। तो हम यहाँ पर सिंपली टाइटल के नीचे लगाएंगे लिंक टैग और लिंक में जो href है उसमें हम हमारी फाइल का नाम दे देंगे, जो हमारी CSS वाली फाइल है उसका नाम जो है styles.css। बॉडी में आएंगे सबसे नीचे और यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा स्क्रिप्ट टैग। इसके अंदर हम सोर्स दे देंगे हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का नाम। तो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का नाम script.js है एंड इस टैग को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे सिंपली। और अगर आप चाहें कि अगर आप HTML वाली फाइल में ही अपना कोड लिखना चाहते हैं तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिख रहे हैं वो आप यहाँ पर HTML की फाइल में स्क्रिप्ट टैग लगाकर सारा कोड यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कचरा नहीं करना है हमारी HTML वाली फाइल में। हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो फाइल जिसका जो काम है वो वही काम करे। मीन्स अगर हमारी HTML वाली फाइल का काम है कि वो हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर रखे तो हम सिर्फ उसमें स्ट्रक्चर ही रखेंगे। स्टाइल्स वाली फाइल में सिर्फ स्टाइल रखेंगे एंड script.js वाली फाइल में हम जावास्क्रिप्ट का जो मेन लॉजिक है वो सब हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में लिखेंगे। उससे क्या होगा, हमारा कोड क्लीन दिखेगा और रीडेबल होगा और अच्छे से मैनेजेबल भी होगा। तो यहाँ पर हमने तीनों फाइल्स को आपस में लिंक कर लिया है। अब हमें बनाना है हमारा टेम्परेचर कन्वर्टर कुछ इस तरीके से। लेकिन उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो ब्राउज़र है और मेरा VS कोड है उनको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। आप भी साइड बाय साइड खोल लीजिए। तो अभी सबसे पहले हमें ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो हमारी जो बॉडी है उसका थोड़ा सा कलर हल्का सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम हमारी बॉडी को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं एंड देन हम ये कार्ड बनाएंगे और इसके अंदर सारी फंक्शनलिटी लिखेंगे और इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो अभी हमारी बॉडी तो ऑलरेडी हमारे पास है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए ओपन विथ लाइव सर्वर से। तो देखिए जो हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने HTML में कुछ भी नहीं लिख रखा है। अभी सबसे पहले हम हमारी बॉडी को स्टाइल करेंगे, मतलब उसमें थोड़ा सा कलर वगैरह देंगे। तो आप आइए अपनी styles.css वाली फाइल में यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर देते हैं। हम लिखेंगे इसमें फ़ॉन्ट फैमिली और आप जो चाहें वैसी वाली फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरियल सैंस सेरिफ। तो इस तरीके से जो मेरी फ़ॉन्ट फैमिली वो आ जाएगी। एंड अब मैं इसमें करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि हमें जो इसका कंटेंट है उसको सेंटर में डिस्प्ले करना है, इसलिए हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर एंड इसका जस्टिफाई कंटेंट भी कर देते हैं सेंटर। उससे क्या होगा, जो हम इसके अंदर कार्ड डिस्प्ले करेंगे ना वो सेंटर में आ जाएगा। इसकी हाइट हम दे देते हैं 100 VH व्यू हाइट एंड इसकी मार्जिन जो है उसको हम पूरा ख़त्म कर देते हैं 0 से
एंड इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर जैसे कि मैंने आपको बताया था हम चेंज करेंगे। तो हम देंगे इसमें हैशटैग, आप जो कलर चाहें वो दे सकते हैं। मैं दूंगा हैशटैग F2 तो ये थोड़ा सा वाइट का हल्का सा शेड है। अब हम आएंगे हमारी index.html वाली फाइल में और अब हम हमारा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें क्रिएट करना है हमारा जो कार्ड है उसे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं एक div टैग। तो आप यहाँ पर div लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए तो आपका div टैग यहाँ पर आ जाएगा, देखिए। और इसका हम एक क्लास दे देते हैं इसको, ताकि हम इसे स्टाइल कर पाएँ। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ अभी के लिए कन्वर्टर कंटेनर, या फिर इसका नाम आप कार्ड भी दे सकते हैं, बट आप जो नाम देंगे वही आपको CSS में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसका जो क्लास नेम दिया है वो दिया है कन्वर्टर कंटेनर। अभी यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर एक H2 टैग दे देते हैं जिससे हमारी हेडिंग पता चले, और H2 के अंदर हम लिख देते हैं टेम्परेचर कन्वर्टर। तो देखिए हमारी हेडिंग अभी डिस्प्ले होने लगी है और बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले होने लगी है, क्योंकि हमने बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था और उसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था। अब ये जो डिव है ये तो हमारा कार्ड है, इसको अभी हम स्टाइल करने वाले हैं। सबसे पहले हम देंगे एक लेबल जिससे हम डिस्प्ले करेंगे हमारे टेम्परेचर वाले लेबल को। तो हम इसका 4 दे देंगे टेम्परेचर, क्योंकि जो इनपुट बॉक्स होगा हमारा उसकी आईडी हम टेम्परेचर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसका लेबल लिख देते हैं टेम्परेचर। एंड अब हम देंगे हमारा इनपुट बॉक्स। तो इनपुट बॉक्स के लिए हमें लगाना है हमारा इनपुट टैग। इनपुट टैग में जो टाइप होगा वो नंबर होगा, क्योंकि जो यूज़र इनपुट करेगा ऑफकोर्स नंबर ही इनपुट करेगा, और टेम्परेचर तो हमेशा नंबर में ही होता है, इसलिए हम इसका टाइप ही नंबर दे देंगे ताकि यूज़र कोई भी अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर इसमें इंटर नहीं कर पाए। इसकी आईडी हम दे देते हैं टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड इसका जो प्लेस होल्डर हम दे देते हैं एंटर अ टेम्परेचर। एंड अब हम यहाँ पर एक डिव टैग लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो टेम्परेचर लेबल है और जो हमारा इनपुट बॉक्स है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होने लगा है। अभी हम इन सबको स्टाइल करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर एक और डिव टैग लगाएंगे और इसका क्लास नेम हम दे देंगे कन्वर्जन ऑप्शंस, क्योंकि इसके अंदर हम ऑप्शंस रखने वाले हैं हमारे जो कन्वर्ट टू सेल्सियस और कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट वाले ऑप्शन है वो इसके अंदर हम रखेंगे। फिर हम यहाँ पर एक डिव लगा देते हैं और इसमें इसका एक क्लास नेम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इनपुट कंटेनर, ठीक है। इसमें हमारे चेक बॉक्सेस होंगे, क्योंकि हमें उसे थोड़ा स्टाइल करना है हमारे चेक बॉक्स को, इसलिए हमने यहाँ पर इसका एक अलग से डिव दिया है। अब हम यहाँ पर फिर से एक इनपुट टैग लगाएंगे, इसका हम टाइप देंगे रेडियो, क्योंकि हमें बनानी है रेडियो बटन, ताकि हम सेलेक्ट कर पाएँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को। अब इसकी आईडी हम दे देते हैं 2 सेल्सियस, क्योंकि हमें इसको यूज़ भी करना है जावास्क्रिप्ट में और इसकी स्टाइल भी करनी है। तो हम इसका आईडी दे देते हैं सिंपली सेल्सियस 2 सेल्सियस। एंड इसका नेम हम दे देते हैं कन्वर्जन टाइप। एंड इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 2 सेल्सियस। तो इसमें हम दे देंगे 2 सेल्सियस इसकी वैल्यू, और जो स्पेलिंग है थोड़ी सी गलत है, इसको मैं सही कर देता हूँ। इसकी आईडी भी 2 सेल्सियस है एंड जो इसका वैल्यू है वो भी 2 सेल्सियस हमने रखी है। और जो हमारा इनपुट बॉक्स होगा 2 सेल्सियस वाला, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रखेंगे, मतलब ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन होगा हमारा। एंड देन हम यहाँ पर एक लेबल लगाएंगे जिससे हम बता सकें कि ये किसके लिए है इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पर हम इस लेबल में इसका 4 लिख देंगे 2 सेल्सियस, जो हमारी इनपुट की आईडी है वही। एंड इसमें हम लिख देंगे कन्वर्ट टू सेल्सियस। देखिए हमारा जो रेडियो बटन है वो यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब हमें एक और रेडियो बटन बनानी है सेम टू सेम। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपली जो हमने ये डिव बनाया है इसको पूरा कॉपी कर देंगे और इसकी आईडी और जो वैल्यू है वो थोड़ी सी हम चेंज करने वाले हैं बस। तो यहाँ पर हम इसकी जो आईडी है सेकेंड वाले की 2 सेल्सियस, इसकी जगह हम लिखेंगे आईडी में 2 फ़ारेनहाइट। एंड इसको ही कॉपी करेंगे 2 फ़ारेनहाइट को, और इसकी वैल्यू में भी हम 2 फ़ारेनहाइट लिख देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक किया था हमने सेल्सियस वाले को चेक किया था बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए अभी हमारा दोनों में कन्वर्ट टू सेल्सियस डिस्प्ले हो रहा है, इसीलिए हमें इसका लेबल है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसके 4 को भी दे देंगे 2 फ़ारेनहाइट। एंड यहाँ पर हम लिख देंगे कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट सिंपली। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो चुका है। इनपुट बॉक्स क्रिएट हो गया है, चेक बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब हमें एक बटन क्रिएट करनी है जिससे हम सबमिट कर पाएंगे हमारी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर हम इस डिव के बाहर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बटन, मतलब हम एक बटन टैग लगाएंगे। इसमें हम ऑन क्लिक में कुछ देंगे। अभी के लिए इस ऑन क्लिक को आप खाली छोड़ दीजिए, यहाँ पर ऑन क्लिक लिखिए, स्ट्रिंग दीजिए, इसको भी खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम फंक्शन पास करेंगे हमारा, और इसका नाम हम दे देते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारी बटन वगैरह सब कुछ क्रिएट हो चुका है। अब हमें इन सबको स्टाइल करना है। तो हम आ जाते हैं हमारी styles.css वाली फाइल में, और सबसे पहले हम स्टाइल करेंगे हमारे मेन कार्ड को, जो जिसका नाम हमने रखा था कन्वर्टर कंटेनर। इसमें हम दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि सब कुछ सेंटर में आ जाए। इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ, तो इसको वाइट हम कलर दे देते हैं बैकग्राउंड। एंड इसकी जो पैडिंग है वो थोड़ी सी दे देते हैं चारों तरफ से 20 पिक्सल की। अब इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम कर देते हैं 10 पिक्सल, ताकि बहुत अच्छा दिखे ये।
और इसमें हम देंगे बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो से क्या होगा, इसमें अच्छी शेडो आ जाएगी और एक ही कार्ड की तरह दिखने लगेगा। तो आप यहाँ पर बॉक्स शेडो लिख दीजिए 00010 पिक्सल। एंड इसमें इसका कलर देंगे हम बॉक्स शेडो का, तो हम दे देंगे RGBA में। तो इसको हम रखेंगे 000 एंड जो इसकी ओपेसिटी हम रखेंगे वो रखेंगे 0.1। तो इस तरीके से देखिए जो हमारा बेसिक कार्ड है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें स्टाइल करना है हमारे इनपुट बॉक्स को, चेक बॉक्सेस को एंड बटन को। सबसे पहले हम हमारे जो चेक बॉक्सेस है उनको स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट कंटेनर, क्योंकि हमने क्लास नेम दिया था हमारे चेक बॉक्सेस वाले डिव को। ये चेक बॉक्सेस वाला कंटेनर है, इसका हमने क्लास नेम दिया था इनपुट कंटेनर, इसीलिए हम इसकी क्लास नेम से इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड इसको भी हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको हम दे देंगे अलाइन आइटम सेंटर। और इसका जो गैप है, मतलब जो रेडियो बटन है और जो उसका लेवल है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम दे देते हैं 8 पिक्सल का। अभी इसमें जो विड्थ है वो देते हैं फिट कंटेंट, ताकि ये अच्छे से आ जाए सेंटर में, देखिए। एंड इसकी जो मार्जिन बॉटम हम थोड़ी सी दे देते हैं इसमें 10 पिक्सल की, ताकि ये जो हमारे चेक बॉक्सेस है आपस में थोड़ी सी दूरी बना ले। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे इनपुट बॉक्स को। इनपुट बॉक्स को स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो इनपुट टैग है उसको ही सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी विड्थ हम दे देंगे 200 पिक्सल एंड इसकी जो पैडिंग है वो हम दे देते हैं 8 पिक्सल की। इसमें हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं थोड़ी सी 10 पिक्सल की। इसकी बॉर्डर दे देते हैं हम, क्योंकि इसकी बॉर्डर जो है वो अच्छी नहीं है, इसकी बॉर्डर को हम चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 पिक्सल सॉलिड एंड हैशटैग लिखेंगे हम यहाँ पर 6 टाइम्स DDD। तो इससे हमारा जो वाइट कलर का थोड़ा दूसरा शेड है वो आ जाएगा, थोड़ा ग्रेइश कलर आ जाएगा ये। एंड इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो भी थोड़ा सा दे देते हैं, राउंडेड कर देते हैं इसको थोड़ा सा। तो उसको हम दे देते हैं 5 पिक्सल का। तो देखिए जो हमारा इनपुट बॉक्स है वो अच्छे से राउंडेड हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें ये जो है इसको थोड़ा सा फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली जो इसकी आईडी है, इसका नाम था 2 सेल्सियस एंड इसका नाम था 2 फ़ारेनहाइट, तो हम इन दोनों को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैशटैग 2 सेल्सियस, इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम इसकी आईडी से। एंड इसकी जो मार्जिन है उसको हम दे देते हैं 0 एंड इसकी जो विड्थ है उसको देते हैं फिट कंटेंट। तो इस तरीके से देखिए वो अच्छे से स्टाइल हो गया है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा चेक बॉक्स का लेवल है उसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो हम इसको भी हैशटैग इसकी आईडी से सेलेक्ट कर लेंगे। इसका नाम है 2 फ़ारेनहाइट एंड इसकी भी मार्जिन हम 0 दे देंगे एंड विड्थ दे देंगे फिट कंटेंट। तो अच्छे से फिट हो गया है और अच्छे से दिखने लगा है। अब हमें हमारी बटन को स्टाइल करना है। तो हम सिंपली यहाँ पर हमारी बटन को सेलेक्ट कर लेंगे उसके टैग नेम से ही। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बटन और इसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कुछ ग्रीनिश कलर देंगे इसका। तो आप इसमें जो कलर कोड में लिख रहा हूँ वो लिख सकते हैं 4CAF50। इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको भी चेंज करते हैं। तो उसको हम दे देते हैं कलर वाइट, क्योंकि जो इसका टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा देखिए ग्रीन के साथ। इसकी पैडिंग दे देते हैं हम, पैडिंग देंगे 10 पिक्सल एंड 15 पिक्सल। बॉर्डर इसकी जो अभी ब्लैकिश बॉर्डर दिख रही है उसको हटा देते हैं बिल्कुल। तो हम कर देते हैं बॉर्डर नन। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसका, ताकि थोड़ी सी राउंडेड हो जाए। 5 पिक्सल का इसमें बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं। तो देखिए हमारी जो बटन है वो राउंडेड हो गई है हल्की सी। इसमें जो कर्सर है वो उसका पॉइंटर कर देते हैं, क्योंकि जब हम इस पर होवर करेंगे तो जो हमारा कर्सर है वो पॉइंटर में चेंज होना चाहिए, देखिए इस तरीके से। एंड इसकी जो विड्थ है उसको हम कर देते हैं 100%, ताकि ये पूरे कार्ड पे फैल जाए। देखिए तो अब अच्छी लग रही है। इसका थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। इसका जो ग्रीन का हल्का सा शेड चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैशटैग 45A049। तो इस तरीके से थोड़ा ग्रीन का शेड है वो चेंज होगा। देखिए जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ग्रीन का थोड़ा सा डार्क शेड यहाँ पर आ रहा है, उससे बहुत अच्छी लग रही है बटन। एंड जो हमारा अब एक और चीज़ हमारी बची हुई है अभी, जहाँ पर हम हमारा जो रिजल्ट है, मतलब जहाँ पर हमारा जो कन्वर्टेड टेम्परेचर है जिसको हम कन्वर्ट करके डिस्प्ले करेंगे यूज़र को, वो भी हमें डिस्प्ले करना है। तो हमें यहाँ पर आना है index.html और बटन के नीचे हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक पैराग्राफ टैग लगाएंगे p टैग एंड इसकी आईडी हम दे देंगे सिंपली रिजल्ट, क्योंकि इसके अंदर जो हम कंटेंट डालेंगे वो हम हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालेंगे, इसलिए जो इसका कंटेंट है अभी एम्प्टी रखेंगे ताकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखे। बट जो हम डिस्प्ले करेंगे उससे हमें स्टाइल करना है थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर उसके आईडी से ही उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका आईडी है रिजल्ट। तो हम उसको हैशटैग रिजल्ट से सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं टॉप से, ताकि जो हमारी बटन है उससे थोड़ी सी दूरी बना ले। तो इसकी मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 15 पिक्सल की। इसका जो कलर है, मतलब जो टेक्स्ट कलर है, उसको हम कर देंगे हैशटैग 333। आप 6 टाइम्स लिखिएगा, ये कलर कोड है एक ब्लैक का शेड, इसको आप बोल सकते हैं। एंड जो इसका फॉन्ट वेट है उसको भी हम कर देते हैं बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड।
तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख के देखूँ तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। देखिए अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छे से डिस्प्ले होगा। अब हमें सिंपली इस पैराग्राफ टैग में जो भी हमारा कन्वर्टेड टेम्परेचर होगा उसे हम इसमें इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो अब हमें जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो ये होगा कि हमें इस इनपुट बॉक्स को गेट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। फिर हमें जो हमारे रेडियो बटन हैं उनकी वैल्यू को लेना पड़ेगा हमारी जावास्क्रिप्ट में, और जो हमारी बटन है उसके क्लिक पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो हमें करना है। तो हमारी बटन में एक ऑन क्लिक नाम की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, जिसकी हमने लिखा है, एंड इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम फंक्शन लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में उसका नाम मतलब उसको यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं। तो वो भी हम कॉल करेंगे। सबसे पहले हम हमारे इनपुट बॉक्स को गेट करते हैं एंड जो हमारे रेडियो बटन है उनको गेट करते हैं। तो हम आ जाएंगे हमारी script.js फाइल में। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे इनपुट बॉक्स को गेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, और इसमें हम इसका लिख देंगे, इसका नाम हम दे देते हैं कुछ टेम्परेचर इनपुट। हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसका हम नाम दे देंगे टेम्परेचर इनपुट। एंड इसमें हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एंड इसमें हम हमारी ID दे देंगे। तो हमारी ID हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो इस इनपुट की जो ID रखी थी हमने वो रखी थी टेम्परेचर, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड सिंपली इसमें पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो ये इनपुट है ये अब हमारी जावास्क्रिप्ट में एक्सेसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो ये दोनों रेडियो बटन है इसको गेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सेल्सियस, क्योंकि जो पहली रेडियो बटन है वो हमारी सेल्सियस में कन्वर्ट करने में काम करेगी। तो हम फिर से इसको गेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से, एंड यहाँ पर इसकी हम ID दे देंगे जो कि है 2 सेल्सियस। जो नेक्स्ट हमारा है वो है 2 फ़ारेनहाइट। तो हम यहाँ पर इसको भी गेट कर लेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट 2 फ़ारेनहाइट, एंड इसको भी हम गेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एंड यहाँ पर हम इसकी ID दे देंगे 2 फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हमने इन तीनों चीज़ों को गेट कर लिया है। मीन्स सबसे पहले हमने इनपुट को गेट किया, फिर सेल्सियस वाले को गेट किया एंड फ़ारेनहाइट को गेट किया। अब हमारे पास इन तीनों की वैल्यू तो नहीं होगी, अभी हमारे पास इन दोनों के जो HTML एलिमेंट है ये तीनों आ गए हैं। अब इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम अभी कुछ करेंगे। तो हमें क्या करना है, जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है ऑफ कोर्स। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट कन्वर्ट टेम्परेचर, इसका नाम हम रख देते हैं इस फंक्शन का कन्वर्ट टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम बनाएंगे एक एरो फंक्शन। अब हमारे पास देखिए ये तीनों चीज़ें तो है ही सही। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों की वैल्यू ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले हमारा जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट टेम्परेचर, एंड यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर इनपुट है उसको हम यहाँ पर गेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर इनपुट डॉट वैल्यू। तो उससे क्या होगा, जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास इस वेरिएबल में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमारा जो 2 सेल्सियस है और 2 फ़ारेनहाइट है उनकी वैल्यूज़ को देखना है। तो हम उनको डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर 2 सेल्सियस डॉट चेक्ड, इसकी एक प्रॉपर्टी है चेक्ड। तो अगर वो चेक्ड होगा तो मीन्स वो सेलेक्टेड है। तो हम उसको इफ़ कंडीशन में भी देख लेंगे थोड़ी देर बाद। और अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमें हमारे फॉर्मूलेज फाइंड करने की। अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आप गूगल पे फॉर्मूला सर्च कर सकते हैं। वैसे मेरे पास है कि अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल उसको हम माइनस करेंगे 32 से, एंड जो इसका रिजल्ट आएगा, इस कैलकुलेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 5/9 से। तो ये जो टेम्परेचर है हमारा सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें हमारे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 9/5, मीन्स उसका जस्ट ऑपोजिट है, एंड उसमें हम प्लस कर देंगे 32 को इसके रिजल्ट में। तो इस तरीके से अगर हमारा टेम्परेचर जो भी हमें दिया हुआ है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अभी हम करेंगे, लेकिन उसके कुछ एज केसेस है उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन पहले हम सिंपल इसे कवर करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारी ये है कि जो हमारा टेम्परेचर इनपुट है, अगर हम कोई भी इनपुट बॉक्स बनाते हैं हमारी HTML में, एंड उसकी जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा हमें स्ट्रिंग फॉर्म में मिलती है। जैसे कि यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर इनपुट है और इसकी वैल्यू को हमने टेम्परेचर वाले वेरिएबल में असाइन कर लिया। सबसे पहले हम इसका टाइप चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको console.log करेंगे, एंड टाइप हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप ऑफ टेम्परेचर, एंड ये वाला फंक्शन हमें सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हम इस बटन पे जब भी क्लिक करेंगे तब हमें ये प्रिंट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बटन का जो भी हमने फंक्शन बनाया, तो हमने फंक्शन क्या बनाया, कन्वर्ट टेम्परेचर।
तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, हम आएंगे हमारी index.html वाली फाइल में और इसके ऑन क्लिक में हम यहाँ पर इस फंक्शन का नाम पेस्ट कर देंगे एंड इसको यहाँ पर ऐसे कॉल कर देंगे। तो अब देखिए हम करते हैं इंस्पेक्ट, राइट क्लिक कीजिए अपने ब्राउज़र में, इंस्पेक्ट कीजिए, तो आपका जो ये कंसोल है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू इंटर करता हूँ, सबसे पहले 20 लिख देता हूँ एंड इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर टाइप ऑफ लिखा था टेम्परेचर, क्योंकि हमने उसका टाइप गेट किया था, तो इसकी जो टाइप आ रही है वो स्ट्रिंग आ रही है, बट हमें तो ये चाहिए डेसिमल में, मतलब यूज़र पॉइंट में भी डाल सकता है, 0.22 भी डाल सकता है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई भी वैल्यू को अगर हमें किसी और टाइप में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे टाइप कास्ट करना पड़ता है। और अगर हमें उसे टाइप कास्ट करना है तो अगर हमें कोई स्ट्रिंग में कोई नंबर लिखा हुआ है और सिंपली उसे हमें नंबर टाइप में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके आगे प्लस का साइन लगा देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा नंबर में। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है इसके आगे जस्ट सिर्फ प्लस का साइन लगा देंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। इसको फिर से मैं कंसोल लॉग करके देख लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टाइप ऑफ टेम्परेचर कंसोल डॉट लॉग। अब मैं इसको यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, सबसे पहले इसको कन्वर्ट को दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर नंबर टाइप आ रहा है, जो हमारा इनपुट वैल्यू है वो नंबर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है देखिए। या फिर इसका जो एक और तरीका है कन्वर्ट करने का, वो ये है कि आप इसमें यहाँ पर लिख दीजिए पार्स इंट। अगर आप इसमें पार्स इंट लिखेंगे तो ये जो हमारी डेसिमल वैल्यूज़ है उनको नहीं लेगा, सिर्फ नॉन डेसिमल वैल्यूज़ को ही लेगा, मतलब डेसिमल वाली जो वैल्यू की डॉट के बाद जो भी होगी वो ये हमें डिस्प्ले नहीं करेगा। और हमें तो चाहिए कि अगर कोई यूज़र डेसिमल में भी हमारे टेम्परेचर को इनपुट करे तो हमें वो भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप पार्स इंट की जगह पे लिख सकते हैं पार्स फ्लोट, तो ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और एक प्लस का साइन आगे लगा देंगे आप, तब भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में। तो यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो कन्वर्ट हो चुका है फ्लोट में, मतलब डेसिमल वैल्यू में। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो ये कि हमें देखना है कि जब भी हम बटन पर क्लिक करें हमें हमारे रेडियो बटन की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो रेडियो बटन की वैल्यू अगर हमारी सेल्सियस होगी, मतलब 2 सेल्सियस होगी, तो हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे, 2 फ़ारेनहाइट होगी तो हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, कंडीशंस भी मैंने आपको सिखा दी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 2 सेल्सियस जो भी हमारा रेडियो बटन है उसको देखेंगे कि क्या वो चेक्ड है ना। तो यहाँ पर उसकी एक प्रॉपर्टी है चेक्ड। अगर 2 सेल्सियस डॉट चेक्ड है ना, मतलब इसका मतलब ये अगर ट्रू है, इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स ट्रू, बट ये भी नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि चेक्ड हमेशा अपने को बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो अगर 2 सेल्सियस डॉट चेक्ड ट्रू होगा, मीन्स अगर 2 सेल्सियस वाले पे चेक्ड है, तब हम हमारे टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कन्वर्ट टू सेल्सियस, ठीक है। एंड इसमें हम हमारा जो टेम्परेचर है वो पास कर देंगे, कन्वर्ट टू सेल्सियस और कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। हम एक फंक्शन बनाएंगे अभी, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छा फंक्शनल दिखे और रीयूजेबल हो। एंड एल्स में तो एक ही कंडीशन है कि जो हमारा 2 फ़ारेनहाइट डॉट वो चेक्ड रहेगा, तो हमें उसे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए आप इसको यहाँ से सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ऐसे हम सिंपली हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक और फंक्शन अभी बनाएंगे, उसका भी हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। एंड उसमें हम पास कर देंगे हमारे टेम्परेचर को, ठीक है, जो भी हमने यहाँ से टेम्परेचर कन्वर्ट किया है उसे। तो इतना हो गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये दोनों फंक्शन क्रिएट करने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस फंक्शन का नाम कॉपी कर लेते हैं, इस फंक्शन को बनाएंगे हम लिखेंगे कॉन्स्ट कन्वर्ट टू सेल्सियस। इसमें हम पास करेंगे हमारे टेम्परेचर को एंड इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है उसको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारा टेम्परेचर माइनस, मैंने आपको बताया था अभी, टेम्परेचर माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे 5/9। तो इस तरीके से जो हमारा टेम्परेचर है वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो फंक्शन है ये हमें कुछ रिटर्न करेगा, तो हम इसकी जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्सियस, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया सेल्सियस, उसमें जो भी ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा वो हमने यहाँ पर गेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमें सेल्सियस टेम्परेचर आया है वो हमें डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं लेट रिजल्ट, ठीक है, इसको बोल देते हैं रिजल्ट टेक्स्ट, ठीक है। इसको भी हम खाली रखेंगे, इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं या तो हम सिंपली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट टेक्स्ट है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्परेचर आया है उसको डालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट टेक्स्ट इक्वल्स टू, लगाएंगे बैकटिक्स और यहाँ पर लिखेंगे सेल्सियस, जैसा भी आपको लिखना है वैसा आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्सियस इस, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या है हमारा सेल्सियस है, तो हम उसको यहाँ पर डॉलर सिंबल लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, क्योंकि वेरिएबल है सेल्सियस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा टेम्परेचर है सेल्सियस में वो डिस्प्ले होने लगेगा। अदरवाइज अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बनाया था कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। तो हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट कन्वर्ट
कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट, क्योंकि हमने पहले से नाम लिखा है इसलिए सजेस्ट कर रहा है वो हमें। इसमें भी हमें टेम्परेचर पास करना पड़ेगा, तो हम इसमें टेम्परेचर पास करेंगे, इसको एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ से भी हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमें पहले तो इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई 9/5 एंड इसको हम करेंगे प्लस इसमें 32, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने दो फंक्शन बनाए, कन्वर्ट टू सेल्सियस एंड कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। तो कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट भी कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पर एक वेरिएबल में असाइन करवा लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट फ़ारेनहाइट एंड हमारा जो रिजल्ट टेक्स्ट है सिमिलरली हम रिजल्ट टेक्स्ट में असाइन कर देंगे फ़ारेनहाइट इज़ जो भी हमारा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। तो हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, डॉलर साइन लगाएंगे एंड उसमें जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम क्या है फ़ारेनहाइट, तो इसको हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे कॉपी करके। तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू है हमारी कन्वर्टेड वैल्यू वो असाइन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कंसोल लॉग कर लेते हैं एंड देन हम उसको डिस्प्ले करेंगे हमारे जो हमने एक पैराग्राफ टैग लगाया था उसमें। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ टेम्परेचर इंटर करता हूँ, 20 मान लीजिए मैंने इंटर किया एंड मेरा सेलेक्टेड है कन्वर्ट टू सेल्सियस, कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हमने कन्वर्ट टू सेल्सियस किया, मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा डेसिमल वैल्यू में जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ 2 डेसिमल वैल्यूज़ तक ही रहे, तो हम इसको थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा कन्वर्ट टू सेल्सियस वाली जो भी वैल्यू आ रही है ना, तो जो भी हमारा सेल्सियस का रिजल्ट आ रहा है ना उसके आगे हम लिखेंगे डॉट टू फिक्स्ड एंड इसमें हम पास कर देंगे जितनी भी डेसिमल वैल्यू तक हमें इसे फिक्स करना है। तो हमें इसे 2 तक फिक्स करना है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 2, ठीक है। एंड सेम चीज़ हम कर देंगे हमारे फ़ारेनहाइट वाले के साथ भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्या होगा, जो हमारा आंसर है वो 2 डेसिमल वैल्यूज़ तक फिक्स हो जाएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर वापस से 20 लिखता हूँ, कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 6.67 आ रहा है एंड अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो 68 फ़ारेनहाइट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एंड 0.00 भी आ रहा है उसमें। तो इस तरीके से हम हमारे टेम्परेचर को कन्वर्ट कर पा रहे हैं आसानी से। अब हमें सिंपली जो हमारा रिजल्ट टेक्स्ट बन रहा है, मतलब सेल्सियस इज़ दिस एंड फ़ारेनहाइट इज़ दिस, तो हमें उसे डिस्प्ले करना है इस बटन के नीचे। बटन के नीचे डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया था एक पैराग्राफ टैग और इसके अंदर हमें जो रिजल्ट हमारा आ रहा है उसे इंसर्ट करना है। तो जो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हमें क्या करना है, जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉन्स्ट डिस्प्ले, इसको नाम हम रख देते हैं अभी के लिए। एंड इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट से गेट करेंगे इसको, तो हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इसमें उसकी आईडी पास कर देंगे, उसकी आईडी थी रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसकी रिजल्ट आईडी पास कर दी एंड हमें क्या करना है, सिंपली डिस्प्ले का जो इनर टेक्स्ट है, मतलब जो उसके अंदर का टेक्स्ट है उसे चेंज करना है विद रिजल्ट टेक्स्ट से चेंज करना है। जो भी हमारा रिजल्ट टेक्स्ट में डेटा होगा उसको हमें डिस्प्ले के इनर टेक्स्ट में डालना है, मतलब इसके इनर टेक्स्ट में डालना है, तो वो डल जाएगा इस तरीके से। अब हम करते हैं इसको रन फिर से और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं 20, कन्वर्ट टू सेल्सियस करते हैं। तो देखिए हमारा जो सेल्सियस इस दिस वन वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फ़ारेनहाइट में करेंगे तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और एज केस है कि अगर हमने मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं है ना और हम इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये आ रहा है फ़ारेनहाइट इज़ NaN, जो कि एक बेकार यूज़र एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि NaN क्या है, यूज़र को क्या पता है NaN क्या होता है। NaN होता है नॉट अ नंबर। तो ये एक एरर है जो जावास्क्रिप्ट हमें थ्रो करती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमेशा रन टाइम एरर थ्रो करती है, मतलब यूज़र को एरर थ्रो करती है, तो उन्हें हमें अच्छे से हैंडल करना होता है। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर यहाँ पर ही देख लेंगे कि हमारा टेम्परेचर नॉट अ नंबर तो नहीं है, मतलब खाली तो नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली इज़ NaN एक फंक्शन है, ठीक है। हम इससे चेक कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हमारी नॉट अ नंबर तो नहीं है, ठीक है, मतलब नंबर है, इसे हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पर इज़ NaN लिखेंगे एंड उसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो पास कर देंगे। एंड अगर ऐसा है तो हम यूज़र को कुछ एरर दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर अलर्ट दे देंगे, उसको बोल देंगे प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है। तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं एंड यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे, मतलब इसके नीचे हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म ही नहीं करेंगे, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम फिर से इसको करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स आ रहा है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। अगर आप चाहें तो एक एरर यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो आपका टास्क है। जैसे ही हमने जैसे ये इनर टेक्स्ट चेंज किया है हमारे इस वाले पैराग्राफ टैग का, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर कहीं पे एक और पैराग्राफ टैग लगा दीजिए, या फिर इस इनपुट बॉक्स के जस्ट नीचे एक पैराग्राफ टैग लगा दीजिए एंड एक एरर इनपुट ले, मतलब जो भी ये एरर है उसको कांस्टेंट में असाइन कर लो और उसको उसके इनर टेक्स्ट को चेंज कर दो। तो आप ऐसे कर सकते हैं, वो आपके लिए टास्क है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए मेरे पास एक और रीफैक्टरिंग ट्रिक है कि यहाँ पर देखिए जो हमारा
ये वाला फंक्शन है ये सिर्फ एक ही लाइन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको जब एरो फंक्शंस पढ़ाए थे तब बताया था कि अगर यहाँ से हम कर्ली ब्रेसेस हटा दें एंड ये रिटर्न कीवर्ड भी हटा दें तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये एज अ रिटर्न ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देगा और ये सेम चलेगा और हमारा जो फंक्शन है वो वन लाइनर फंक्शन हो जाएगा। देखिए जो हमारा फंक्शन है एक ही लाइन में आ गया है और अच्छा भी दिख रहा है। तो देखिए अब फिर से हम कन्वर्ट करके देखते हैं, कुछ 20 को कन्वर्ट करेंगे तो देखिए सेल्सियस इज़ दिस एंड इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो सेल्सियस इज़ दिस, ठीक है। अगर मैं इसमें 0 दूंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट इज़ 32, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट्स होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा, ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और मेरे समझाने का तरीका भी अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।